हेलो प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु की स्तुति करता हूँ एक बार फिर से और आप सभी का अपने इस चैनल पर मैं स्वागत करता हूँ जिसमें हम हर रोज सुबह प्रभु के वचन का मनन करने के लिए एकत्रित होते हैं। ईश्वर पिता आप सभी को अपनी आशीषों से परिपूर्ण करें। मेरे प्रियो, आज हम मलाकी उसके चौथे अध्याय की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करने जा रहे हैं जो पुराने नियम की अंतिम पुस्तक है। और इस अंतिम पुस्तक के अंतिम अध्याय की ओर आज हम अपने मनन को रखेंगे और प्रभु के वचन से आशीष को पाएंगे। मेरे प्रियो, जब हम इस अंतिम अध्याय के अंतिम इन पदों को जब पढ़ने जा रहे हैं जिसमें तकरीबन 6 पद हैं, एक छोटा सा अध्याय है, लेकिन इन 6 पदों में बहुत बड़ा सार छुपा है और जो आने वाले भविष्य की बात है उसके बारे में प्रभु अपने वचन से मुझसे बातचीत करता है। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं प्रभु के दोबारा आगमन के बारे में। वचन कहता है प्रभु के दिन का आगमन। अगर हम विश्वासी हैं और मसीह में विश्वास करते हैं, प्रभु पर हमारा टूट विश्वास है, तो हम जानते हैं कि वो प्रभु जो दोबारा आगमन जिसका होने जा रहा है उसके लिए कि हम अपने आप को तैयारी किए हैं या नहीं। कितने हैं जो इस तैयारी के विषय में आज भी निश्चिंत हैं, उनको विश्वास नहीं है। कई बार लोग कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होने का, कुछ नहीं घटने का, ये जीवन है और जिंदगी का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा और एक दिन आएगा कि हम अपने इस जिंदगी से पार हो जाएंगे, लेकिन ये जीवन ये सब कुछ यूं ही चलता रहे। नहीं मेरे प्रियो, इसलिए तो परमेश्वर का वचन का मनन और चिंतन करना मेरे और आपके लिए अति आवश्यक है कि हम वचन को पढ़ें, देखें कि प्रभु अपने वचन से मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता है। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलें। आज मैं आपसे तैयारी के बारे में बात करने जा रहा हूं। आज मैं सोच रहा था कि आज मनन को मैं कहां से प्रारंभ करूं, क्या कोई स्टोरी के द्वारा प्रारंभ करूं या कोई बात कह के प्रारंभ करूं। काफ़ी देर सोचने के बाद जब मैंने अपनी रिकॉर्डिंग के लिए सेटअप को तैयार किया तो मैं विचार करने लगा थोड़ी देर बैठ के कि किस तरीके से आज मैं स्टार्ट करूं। और तब विचार आया कि क्यों ना मैं तैयारी से प्रारंभ करूं। तैयारी में हम आते मेरे प्रियो, और आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि क्या मैं और आप प्रभु के दोबारा आगमन के लिए तैयार हैं। क्या हमने अपनी तैयारी को कर लिया है या नहीं। आइए प्रारंभ करते हैं मनन को। मेरे प्रियो, जब हम और आप अपनी माता के गर्भ में रचे जा रहे थे परमेश्वर के अनुग्रह में होकर, तो हम इस बात को देख रहे थे, हमने इस बात को जाना कि हमारे परिवार, हमारी माता और पिता हमारे आगमन के लिए, हमारे जन्म के लिए बहुत सी तैयारी को कर रहे थे। उन्होंने उस सारी तैयारियों को किया जो एक नए जन्माए हुए बच्चे के लिए की जाती है। जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके माता पिता, दादा दादी या नाना नानी तैयारियों को करते हैं। पूरा परिवार तैयारी में लगा रहता है कि एक नई संतान का एक नया जन्म होने जा रहा है, एक संतान हमारे घर में आ रही है और उसके लिए बहुत बढ़ चढ़कर तैयारी की जाती है। वो संतान उत्पन्न होती है, लोग आनंदित और खुश होते हैं और तैयारी का सिलसिला यूं ही चलता रहता है। वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है और तब तैयारी का समय आता है कि अब उसकी प्रथम कक्षा में उसके स्कूल में जाना है। स्कूल का चयन किया जाता है, तैयारी की जाती है, उसका बैग, उसकी बॉटल, उसका टिफिन, उसके कपड़े, उसके शूज, सब कुछ तैयार किया जाता है और उसे तैयार करके उस स्कूल में भेजा जाता है जिसके लिए उसे तैयार किया गया। वो बच्चा उस स्कूल में जाता है, धीरे धीरे पढ़ता है, अपनी कक्षाओं में आगे बढ़ता है, लेकिन उन कक्षाओं में आगे बढ़ने के लिए भी उसको तैयारी करने पड़ती है। हर साल उसे एग्जाम की तैयारी देना पड़ती है। धीरे धीरे वो अपनी सीढ़ियों में आगे बढ़ता है, अपनी छोटी कक्षा से लेकर अपने कॉलेज तक वो पहुंचता है और कॉलेज की डिग्री लेने के बाद वो तैयारी करता है अपने उस जॉब के लिए, उस नौकरी के लिए। जब वो तैयारी करता है, एक नई ट्रेनिंग लेता है और उसके बाद वो अपने क्षेत्र में जिससे उसे जाना है उसके लिए वो तैयारी करता है और वो चयन करता है एक अच्छी कंपनी का, ये एक क्षेत्र का जिस क्षेत्र में उसको जाना है। तैयारी का सिलसिला यूं ही चलता है और तब फिर शुरू होती है उसके विवाह के लिए तैयारी। वो बच्चा अभी जो जन्म हुआ था, कुछ साल बीते हैं और अब समय आ गया है कि अब उसके विवाह की तैयारी। विवाह शुरू होता है, एक नया पार्टनर, एक नया जीवन साथी की वो तैयारी करता है, चयन करता है, जीवन का प्रारंभ करता है, वैवाहिक जिंदगी को शुरू करता है और फिर सिलसिला जहां से शुरू हुआ था वहीं फिर वो अपने आप को पाता है और फिर सिलसिला शुरू होता है परिवार का निर्माण करना, जीवन का निर्माण करना, एक नए घर को बनाना और फिर यह सिलसिला यूं ही आगे बढ़ता जाता। लेकिन इस सिलसिले के बीच में, इस तैयारी के बीच में, इस जीवन के बीच में जो चक्र था तैयारी का, वो तैयारी आपके माता पिता ने भी की और वो तैयारी आज जब आप स्वयं माता पिता बन गए अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। हम कितने सचेत और सजग रहते हैं अपने जीवन में उस आगमन, उस आने वाली संतान के लिए जिसके लिए हम तैयारी करते हैं।
तो उस प्रभु के आगमन के लिए मेरी और आपकी कितनी तैयारी है, ये प्रश्न आज आपके लिए छोड़ना चाहता हूं। आपने और हमने क्या तैयारी की है? हमने अपनी बहुत सी तैयारियों को करके रखा हुआ है। हमारे जीवनों में विचार है, भविष्य है, योजनाएं हैं, भविष्य की कल्पनाएं हैं, बहुत सी तैयारी को हम करते हैं। बहुत सारी बातें अच्छी हैं। मैं इस बात से कभी आपसे ये नहीं कहूँगा कि नहीं, ये तैयारी हमें नहीं करना चाहिए। जीवन है, जीवन का चक्र है, तो हमें हर एक तैयारी को करना पड़ता है। लेकिन इस तैयारी के बीच में हम भूल ना जाएं कि प्रभु के आगमन के लिए भी मुझे अपने आप को तैयार करना है, जो मेरे लिए एक सबसे बड़ी तैयारी का विषय है। जब हम वचन में जाते हैं तो प्रभु का वचन मुझे और आपको इस बात को बताता है कि प्रभु के दिन का जो आगमन है वो कैसा होगा। वचन कहता है, क्योंकि देखो वह धधकते हुए भट्टे का सा दिन आता है, जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक ना रहेगा। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि देखो, मेरा आगमन ऐसा होगा कि मैं धधकती हुई आग के समान आऊंगा, और उस आग में जो अच्छे और बुरे लोग हैं वो अलग किए जाएंगे, लेकिन जो बुरे लोग हैं, जिन्होंने अपनी बुरी जिंदगी को जिया है, उनका न्याय किया जाएगा, और वे उस आग में हमेशा के लिए भस्म कर दिए जाएंगे। अब भस्म करने का तात्पर्य यह नहीं है मेरे प्रियो कि उनको उस आग में झोंक दिया जाएगा। कई बार इस प्रकार से हम बातों को प्रदर्शित करते हैं, अर्थात ये एक प्रतीकात्मक तरीके से वर्णन किया गया है, लेकिन इसमें जो दंड है वो ये है कि जैसा वचन कहता कि पहली मृत्यु से खौफ नहीं, लेकिन दूसरी मृत्यु से हमें खौफ खाना चाहिए, क्योंकि वो मृत्यु अनंत काल की मृत्यु होगी। प्रथम मृत्यु से तो मसीह के आगमन पे मेरा और आपका फिर से पुनरुत्थान होगा, लेकिन मसीह के आगमन के समय जब हमारा और आपका पुनरुत्थान होगा, तो वचन कहता है वो पुनरुत्थान न्याय के लिए होगा, और हम सब मसीह के सामने न्याय के लिए खड़े होंगे। जो कुछ इस जमीन पर किया है, इस पृथ्वी पर किया है, उस सब का हिसाब तो देना जरूरी है। कई बार हम हिसाब की बात करते हैं, लेकिन प्रभु भी मुझसे और आपसे, मेरे और आपकी जिंदगी का हिसाब जरूर मांगेगा। इस बात से हमें सचेत रहना है, इस बात से निश्चिंत नहीं रहना है, लेकिन सोचते रहना। इसलिए जीवन को ऐसे जिए ताकि हम प्रभु के आने वाले समय में अपने आप को उसके समक्ष खड़े होते हुए देखने पाए या सक्षम रह सकें। कई बार कलीसियाओं में प्रभु के आगमन के बारे में बहुत कुछ बताया जाता है, बहुत कुछ दर्शाया जाता है, सुनाया जाता है, बहुत कुछ बताया जा रहा है, लेकिन कितने हैं जो आज प्रभु के उस द्वितीय आगमन के लिए तैयार हैं? मैं सोचता हूं कि अगर दोबारा आगमन के लिए तैयार हैं, तो फिर हमारे जीवनों में ये कड़वाहट क्यों है? परिवारों में, रिश्तों में ये कड़वाहट क्यों है? कलीसियाओं में ये रिश्तों, कलीसियाओं की रिश्तों में ये कड़वाहट क्यों है? एक दूसरे के जीवन के साथ, एक अगुए के साथ दूसरे अगुए की ये कड़वाहट क्यों है? हम अपने जीवन में इस प्रकार से ईर्ष्या, जलन, द्वेष लेकर अपने जीवन में आगे क्यों बढ़ रहे हैं? एक दूसरे का अपमान करना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे को नीचा करना, ये सब हमारे जीवन में कहां से आ गया? बात तो हम करते हैं, प्रभु के वचन की बात कर रहे हैं, प्रभु के आगमन की, लेकिन इसके लिए जो तैयारी है वो तो नहीं है। तैयारी होती तो फिर ये ईर्ष्या ना होती, तैयारी होती तो फिर एक दूसरे से डाह और जलन नहीं होती। अगर तैयारी होती तो मैं एक दूसरे का अपमान नहीं करता, पर एक दूसरे को उठाने का प्रयास करता। अगर तैयारी होती तो अपने आप को बेहतर नहीं, पर अपने सामने वाले को भी बेहतर समझता। अगर तैयारी होती तो कोई चुगली नहीं करता, पर दूसरे के गुनाहों और अपराधों को ढांपने वाले बनते। लेकिन तैयारी नहीं है, इसलिए तो एक दूसरे की बातों को उजागर करने वाले, एक दूसरे की जिंदगी को खोलने वाले हम बन जाते हैं। एक दूसरे से प्रेम करना नहीं आ पा रहा है, एक दूसरे से हम देखना नहीं चाह रहे हैं। इस प्रकार का हमारा जीवन हो गया, और फिर हम कहते हैं कि हम मसीही हैं, मसीह की कलीसिया में जाते हैं, हम प्रार्थना करने वाले लोग हैं, हम बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, हम आराधना में जाकर परमेश्वर की इबादत करने वाले लोग हैं। मैं बहुत अच्छा गा लेता हूं, बहुत अच्छा बजा लेता हूं, बहुत अच्छा संदेश दे लेता हूं। मेरी कलीसिया मुझसे बहुत प्रभावित है, क्योंकि मैं संदेश बहुत अच्छा देता हूं। मैं पहनता बहुत अच्छा हूं, जब खड़ा होता हूं तो लोगों के सामने अपने प्रभाव को छोड़ देता हूं। मैं बहुत कुछ दर्शाता हूं, बहुत कुछ बताता हूं, सब कुछ ठीक है मेरे प्रियो, लेकिन जो जरूरी है वो ये कि वो तैयारी कहां है? वो तैयारी जब मसीह का आगमन होगा, वचन कहता मैं चोर की मानिंद आ जाऊंगा और तुम्हें पता ही नहीं चलेगा।
क्या चोर आने से पहले दरवाजा खटखटाता है कि मैं चोर हूं, तुम्हारे घर में चोरी करना चाहता हूं? आप बड़े उत्सुकता के साथ दरवाजे को खोलते हैं, हाँ भाई आओ, मैं तुम्हारा वेलकम करता हूं, मेरे घर में जो है उठाकर ले जाओ, क्योंकि तुम चोर हो। और मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूं कि मेरे घर का सब सामान चुरा कर ले जाओ। क्या ऐसा हास्यप्रद जीवन आप उस चोर के साथ करते हैं, या सजग रहते हैं? जब रात्रि में सोते हैं तो दरवाजे की 10 कुंडियों को आप लगाते हैं, ना जाने कितने लॉक आप लगाते हैं, अपना तमाम सारा साजो सामान, तमाम सारी भौतिक वस्तुएं आप सजो कर रखते हैं कि कोई इसे चुरा कर ना ले जाए। जब आप उसके प्रति इतनी तैयारी कर रहे हैं, तो यह तो आपके जीवन का मूल्य है जो सबसे बढ़कर है। आपके जीवन को शैतान कैसे चुराने पा रहा है? ये शैतान ही तो है जिसने इस बीज को बो दिया है कि हम और आप अपने जीवन में ऐसे बुरे स्वभाव को लेकर, जिसमें ये सारी बातें सम्मिलित हैं जो मैंने अभी आपसे बताई, ये बातें नहीं आना चाहिए मेरे प्रियो। अगर हम अपने जीवन में तैयारी को कर लिए हैं, अगर मेरा अपना व्यक्तिगत जीवन के विषय में अगर हम बात करें, तो मैं इस बात को कहता हूं कि मेरी तैयारी इस बात पर निर्भर करती है कि मसीह के आगमन के लिए मैं कितना तैयार हूं। अगर तैयार हूं तो फिर मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, किसी को कुछ सफाई देने की जरूरत नहीं, किसी को कुछ बताने की, किसी को कुछ दर्शाने की जरूरत नहीं। मैं जो हूं सो हूं, मेरा जीवन जो है सो है। मुझे प्रभु के सामने खड़ा होना है और मैं अपने आप को प्रभु के लिए तैयार कर रहा हूं। जीवन का चक्र यूं ही चलता रहेगा और जिंदगी यूं ही आगे बढ़ती जाएगी, लेकिन जो एक महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपको कहना चाहता हूं, वो है तैयारी। सब कुछ तैयार कर लिया, लेकिन प्रभु के दोबारा आगमन के लिए तैयार हैं क्या? वो वक्त, वो समय कब आएगा मेरे प्रियो, हम नहीं जानते। ये नहीं सोचें कि हम तो मर के चले जाएंगे, फिर कौन देखता है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। लेकिन भूलिए मत, वचन कहता है जब वो आएगा तो जो कब्रों में हैं वो उठ खड़े होंगे, क्योंकि ललकार होगी, तुरी फूकी जाएगी, प्रभु आवाज देगा। जिसने उनका निर्माण किया, जिस मिट्टी से उसने बनाया है, बेशक अगर वो मिट्टी में भी मिल गए, लेकिन प्रभु के आगमन में वे फिर से खड़े होंगे और हम सब प्रभु के सामने खड़े दिखाई देंगे। इसलिए तो बार बार इस बात को मैं बोल रहा हूं मेरे प्रियो, कि बेशक बहुत कुछ सुना गया, बहुत कुछ दर्शाया जा रहा है, हर कोई आशीषों को मांगने की बात कर रहा है, भविष्य की चिंताओं की बात कर रहा है, कलीसियाओं में सिर्फ भविष्यवाणियों की चर्चाएं हो रही हैं, परमेश्वर के वचन से सिर्फ आशीषों की बातें हो रही हैं। लेकिन कोई है जो परमेश्वर के वचन से दोबारा आगमन के लिए कलीसियाओं को चेतावनी देने की बात करे कि तुम अपने जीवन को तैयार करो, ताकि कलीसियाएं सुंदर बनती जाएं, आपसी प्रेम हो, आपसी संबंध हमारे अच्छे हो, आपसी रिश्ते हमारे अच्छे हो। ये तब निर्भर करेगा जब हमारी तैयारी होगी और हम उस आगमन के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। इसलिए आज इस वचन के द्वारा, जिसमें सिर्फ मात्र 6 पद हैं, इन 6 पदों के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूं। वचन कहता है, क्योंकि देखो वह धधकते भट्टे का सा दिन आता है, जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक ना रहेगा। यहाँ प्रभु अपने आगमन के समय अपने न्याय के बारे में वर्णन कर रहा है कि मैं उन सब का न्याय करूंगा जिन्होंने अपने जीवन में बुरे कर्मों में बुरी तरीके से अपनी जिंदगी को जिया है। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हैं, धर्म का सूर्योदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। यहाँ प्रभु कह रहा, जो मेरा भय मानते हैं, जिन्होंने तैयारी कर ली है, उन्हें खौफ खाने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो प्रभु के साथ आनंद करेंगे। और प्रभु उस आनंद के बारे में बात करता है। तब तुम दुष्टों को लताड़ डालोगे, अर्थात मेरे उस ठहराए हुए दिन में वे तुम्हारे पांव के नीचे की राख बन जाएंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। किसी को झुकाने का, किसी को गिराने का, किसी को दबाने का प्रयास मत करिए मेरे प्रियो। किसी ने आपके साथ कितना भी बुरा क्यों ना किया हो मेरे प्रियो, आप उसके विषय में बुरा मत सोचिए। डरिए तो सिर्फ इस बात से कि उस आने वाले न्याय के दिन प्रभु अपने आप आपको अपनी आशीष से परिपूर्ण करेगा, और जो अपने वचन में कह रहा है, प्रभु उस वचन को पूरा करेगा। इसलिए प्रभु के आने के दिन के समय तक धैर्य रखिए, प्रभु का इंतजार करिए। वचन आगे लिखा है, प्रभु का वचन कहता है, मेरे दास मूसा की व्यवस्था अर्थात जो विधि और नियम मैंने सारे इस्राएलियों के लिए उसको होरेब में दिए थे, उसको स्मरण रखो। अर्थात प्रभु कह रहा, जब तक मेरा आगमन नहीं होता, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ना पाए। दिन रात इसी में ध्यान दिए रहना। कितना ध्यान देते हैं मेरे प्रियो।
वीक में एक बार सिर्फ कलीसियाएं जब जाते हैं, आराधना जब होती है तब, या एवरी डे? हमारा और आपका जुड़ना इसीलिए तो हुआ है कि हम डेली वचन को खोलने वाले बने और इस वचन को पढ़ने वाले बने। मैं भी बहुत प्रयास करता हूँ मेरे प्रियो, बहुत अपने जीवन में इस अध्ययन को करता हूँ, सोचता हूँ, विचार करता हूँ, प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु मुझे अपने वचन को दे, मुझसे बातचीत कर, ताकि मैं आपके वचन को लोगों तक पहुँचाने वाला हो सकूँ। इसलिए दिन रात प्रभु के वचन को सीखना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि कितना बड़ा डिवोशन हो गया, ये मायने नहीं रखता मेरे प्रियो। मायने ये रखता है कि हमने वचन से क्या कुछ सीखा है, क्या मैंने अपने आप को तैयार किया है या नहीं। इसलिए वचन का पढ़ना और मनन करना बहुत ज़रूरी है। मात्र इतना ही नहीं कि हमने एक कैलेंडर को अपने घर में टांग लिया जिसमें चंद आयतें हैं और हर रोज एक आयत को पढ़ के आप घर से बाहर निकल गए कि मैंने तो ये आयत पढ़ ली, इतना ही पर्याप्त है। नहीं मेरे प्रियो, मुझे वचन को खोलना जरूरी भी है। पर्याप्त इतना नहीं कि व्हाट्सएप पे किसी का मैसेज आ गया और उसमें चंद आयतें लिखी, आपने वो पढ़ा और घर से बाहर निकल गए। नहीं मेरे प्रियो, इतना पर्याप्त नहीं। पर्याप्त तब होगा जब आप स्वयं पर्सनल डिवोशन, अपना पर्सनल व्यक्तिगत टाइम प्रभु के लिए निकालते हैं। तब प्रभु भी आपसे बातचीत करेगा और अपनी उन गुण रहस्य भरी बातों को आपको बताएगा जो आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। आगे प्रभु का वचन कहता है, देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिय्याह नबी को भेजूंगा। वह माता पिता के मन को उसके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उसके माता पिता की ओर फेरेगा। ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी का सत्यानाश करूं। अर्थात प्रभु आने से पहले फिर से अपने उस संदेशवाहक को भेजेगा जो उसके लिए मार्ग को तैयार करेगा। आज विभिन्न तरीके से प्रभु का वचन आप लोगों तक और हम लोगों तक प्रसारित किया जा रहा है। कितने हैं जो प्रभु के उस वचन को स्वीकार करते हैं, कितने हैं जिनके लिए कोई मायने नहीं रखता, उनके लिए उनका जीवन, उनकी दिनचर्या ही मायने रखती है। समय यूं ही दर बदर गुजरता जाएगा मेरे प्रियो, लेकिन एक वक्त आ जाएगा जब द्वार पे मसीह ही खड़ा पाएगा। जब हम अपने आप को मसीह को खड़ा हुआ अपने द्वार पर पाएंगे, और तब ना कोई खटखटाहट होगी, ना कुछ दरवाज़ा खटखटाया जाएगा, लेकिन वो डायरेक्ट मेरे सामने खड़ा होगा और हम उसके सामने होंगे। और तब हम कहेंगे कि मैं अभी तैयार नहीं। सोचिए, कल्पना करिए कि प्रभु आज रात अगर मेरे पास आ जाए और कहे कि आज का ही वो दिन है कि मैं तेरे पास आया हूँ अपने उस आगमन के लिए, तो मेरा और आपका विचार या जवाब क्या होगा? क्या मेरी और आपकी तैयारी है? नहीं है मेरे प्रियो, तो अपने जीवन में तैयारी करें, प्रभु के वचन का मनन और चिंतन करें। अपनी जिंदगी को ऐसे जिए बिना बोझ के साथ, बिना किसी ईर्ष्या जलन डहा, बिना किसी कुड़कुड़ाहट के साथ, बिना किसी से देश द्वेष के साथ मेरे प्रियो, लेकिन अपने जीवन में प्रेम के साथ प्रभु के साथ संगति करें। दुनिया की तरफ देखते हुए नहीं, पर प्रभु की ओर निगाहें करें और अपने जीवन को ऐसा बनाएं कि आप स्वयं कहें कि प्रभु मैं तैयार हूं तेरे आगमन के लिए। आइए हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करें और ऐसा जीवन जिए कि प्रभु मैं अपनी जिंदगी को, अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपता हूं और तेरे आगमन के लिए मैं तैयार हूं। मेरी तैयारी के लिए मुझे सामर्थ्य दे, बल दे कि मैं तेरे दोबारा आगमन के लिए अपने आप को तैयार कर सकूं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आशा करता हूं कि अब तक आप जब मेरे साथ जुड़े हैं, प्रभु के वचनों से आपने आशीष को पाया होगा। पुराने नियम की तमाम भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों से हमने मनन को किया और आप और हम प्रभु के अनुग्रह और आशीष को जरूर पाए होंगे। जिन आशीषों को आपने पाया है, अगर आज इस वचन के द्वारा आपने आशीष को पाया है, तो जरूर अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें और उनको भी इस आशीष में संभागी करें। आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। आप सभी को जय मसीह की कहता हूं, गॉड ब्लेस यू कहता हूं। प्रभु की आशीषें आपके साथ हो, प्रभु का अनुग्रह आपके साथ हो। हम कल फिर मुलाकात करेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए विचार के साथ। आने वाले दिनों में मैं अपने लाइव सेशन को बहुत जल्द चालू करने जा रहा हूं, जिसमें हम जीवन से जुड़े हुए कुछ मुद्दों पर बातचीत करेंगे और सीखेंगे कि हम अपने जीवन को कैसे तैयार करें। तब तक प्रभु आप सभी को संभाले। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की आशीष आप सभी के जीवनों पर बहुत अधिकाई से हो, यही मेरी प्रार्थना है। गॉड ब्लेस यू।